मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगमा विकासखंड के एक स्कूल की फिर से शर्मनाक तस्वीर आई सामने। हमारे देश के अंदर लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर सरकारें चिंतन मंथन और नए कानून लाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती रही हैं। लेकिन मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, ना किसी की छवि खराब करना है। लेकिन जिस तरह से राजनेताओं के झूठे वादे, बड़े बड़े अधिकारियों के कार्य करने के जो तरीके हैं, उनको दिखाना भी मेरा एक महत्वपूर्ण मकसद है। हमने पहले भी बताया था कि जिस देश के, जिस राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से अच्छी हो, उस राज्य और उस जिले के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्याओं का सामना किसी भी सरकार को और किसी भी आम जनता को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगमा विकास खंड के एक स्कूल की है, जहां पर एक सरकारी स्कूल की है। आपको बता दें, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों में बैठे बैठे मास्टर लाखों रुपए की मोटी रकम लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का जो हालात है वो किस स्तर पर है, ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले तो उससे स्कूल को देखेंगे, या वीडियो में आप देखेंगे कि एक पक्की स्कूल जिस ठेकेदार के द्वारा बनाई गई होगी, कितना घटिया मटेरियल डालकर उसका निर्माण किया गया कि चंद ही वर्षों में उसकी फर्श टूट गई। और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को वहाँ के शिक्षकों के द्वारा गोबर से उस फर्श को लिपवाया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने घर से गए बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। हर विभाग में कहीं न कहीं मेंटेनेंस के पैसे आते हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, या उन पैसों का सही सदुपयोग नहीं करते हैं। कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी विभाग में सरकारी पैसों का सही सदुपयोग नहीं किया जाता है। अगर सही सदुपयोग किया जाए और सही तरीके से सरकारी स्कूलों की मेंटेनेंस और सही तरीके से शिक्षक तैनात किए जाएं, तो सरकारी स्कूलों का जो टूटता हुआ, दम घुटता हुआ स्तर है, वो शायद कहीं तीसरे आसमान पर पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही हो पाएगा। जिस तरह से सरकारी स्कूलें अपना दम तोड़ रही हैं, वो कहीं न कहीं एक समाज में चिंता का विषय है। और यही कारण है कि हमारे जो मध्यम वर्गीय और पिछले जाति के लोग हैं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करा के और मोटी मोटी एडमिशन फीस और मंथली फीस देकर बच्चों को शिक्षा दिला सकें। लेकिन जिस तरह से सरकारें और सरकार में बैठे हुए अधिकारी सौगंध खा के रखे हैं कि हम देश को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, देश के भविष्यों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य हम एकदम से खत्म करके ही छोड़ेंगे, ये कहीं न कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। आपको बता दें, गौहनिया संकुल संबंधित विद्यालय पटागर के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर है, जहां पर शिक्षक ग्रहण करने गए बच्चों को वहां के शिक्षक के द्वारा गोबर से उस स्कूल की फर्श की पुताई और लिपाई की जा रही है। अब देखना यह है कि हमारे खबर के बाद में किस तरह से वहां का स्थानीय प्रशासन उस पर एक्शन करता है, क्या कार्रवाई करता है, क्या उनके ऊपर अंकुश करता है, ये तो कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगा। कार्रवाई क्या करेंगे ये भी आपको हम बता दें। वहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे ही नहीं, अगर करना होगा तो उस प्रचार के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे, हटा देंगे। लेकिन जहाँ पर कमियाँ हैं, उन कमियों को अभी तक किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी नेता, मंत्री, विधायक के द्वारा कार्य उस तक नहीं पहुँचा गया है जहाँ से कमियाँ स्टार्ट होती हैं। निर्माण करने वाले उस ठेकेदार को पकड़ना चाहिए जिसने इतनी घटिया मटेरियल डालकर निर्माण किया कि स्कूल का छत गिरने से पहले उसकी फर्श टूट गई। छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, उसमें कोई हाईवे या ट्रक नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात, उस स्कूल की हालात देख लीजिए, ऐसा लगता है कि ये कहीं कोई कब्रिस्तान है या कोई चीड़घड़ है, जहाँ पर बच्चे नहीं, किसी की अज्ञात व्यक्ति के सब रखे जाते हैं। इस तरह से उस स्कूल का मेंटेनेंस है। अब बार बार मेरा मकसद सिर्फ जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का स्तर जहाँ जमी दोष हो रहा है, उस जमी दोष को सरकार को और स्थानीय नेताओं को दिखाने का है, सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाने का है, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बताने का है, जिला कलेक्टर को दिखाने का है।
इसके अलावा मैं किसी व्यक्ति विशेष की ना तो निंदा करता हूँ, ना गलत टिप्पणी करता हूँ। देखिए खास रिपोर्ट।